पहला सेंटेंस है द beggar said poverty is a great curse। द beggar said poverty is a great curse। देखिए हिंदी क्या है सेंटेंस की, बैगर मतलब भिखारी, बैगर मतलब भिखारी होता है मीनिंग। भिखारी सेड, भिखारी ने कहा पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्ज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज है। मैंने पिछली क्लास में बताया है कि जो सेंटेंस रियल है यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई कहावत हो या फिर कोई श्राप हो या किसी को चेतावनी हो, तो उसका टेंस में चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, द बैगर सेड, द बैगर सेड सभी सेंटेंसेज में है। तो द बैगर सेड दैट, कोमा इन्वर्टर कोमा की जगह दैट आ जाएगा। द बैगर सेड दैट पॉवर्टी इज ग्रेट कर्ज, पॉवर्टी इज ग्रेट कर्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर क्यों हुआ, बाकी और ऑप्शन भी इसमें है, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर क्यों हुआ देखिएगा। देखिए राइट आंसर बी है, वो इसलिए है क्योंकि सेंटेंस से पहले वाला सेंटेंस द पॉवर्टी, द बैगर सेड पॉवर्टी हैज़, इसमें ना तो कंजक्शन दैट आया है, इसीलिए ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन बी है, बी तो राइट आंसर है ही। अगला ऑप्शन क्या है कि द बैगर सेड दैट पॉवर्टी वॉज, इसमें वॉज आया है और मैंने ये बोला है कि अभी सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हैड बीन आया है, सेंटेंस का टेंस चेंज हुआ है, इसीलिए गलत आंसर है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई केम होम लास्ट नाइट सी सैड, सैड सी, सैड ही। देखिए सेंटेंस है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी हुई है और रिपोर्टिंग स्पीच यानी आरएस पहले दे रखी है। तो जो बाद में रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है इसका सब्जेक्ट होगा ही और इसकी रिपोर्टिंग वर्ब भी सैड होगी। तो ही सैड, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का आर बी का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, आर बी का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसमें आर बी का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस सेंटेंस में टोल्ड तो होगा नहीं, सैड का सैड रहेगा। तो ही सैड दैट, ये सेंटेंस क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास यहाँ यूज़ की गई है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, उसने कहा कि ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। तो ये ईमानदारी अच्छी नीति आज भी है, कल भी थी और आने वाले कल में भी रहेगी, यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। तो इसके टेंस में कोई चेंज हम नहीं करने के। तो ही सेड रहेगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सेंटेंस जितने भी हैं सभी ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में आ चुके हैं, आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, एक भी सेंटेंस स्किप करने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। देखिए किसी के लिए यहाँ कामना की गई है, यानी उसके अच्छा रहने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, आपके अच्छा रहने के लिए यहाँ पर कामना की गई है। तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ही सेड टू मी, तो सेड टू मी के लिए प्रेड आ जाएगा क्योंकि इसमें प्रार्थना की गई है। तो यहाँ क्या है सेंटेंस, इसमें प्रेड है तो इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो ही सेड टू मी, इसमें और ऑप्शन जितने भी दे रखे हैं वो सभी रॉन्ग ऑप्शन है। ये क्या होगा, ही प्रेड मी, ही प्रेड दैट, ये राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो सकता है क्योंकि इसमें और ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। राइट आंसर ये होगा कि ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा
क्योंकि जो 3 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहे, किसी तरीके से सही नहीं है ये राइट 3 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाकी सभी ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। राइट आंसर इसके पास हमारे पास यहाँ इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए, ओथेलो सेड दिस इज माई फर्स्ट गिफ्ट टू माई वाइफ। ये सेंटेंस रिपीट हो गया है, एसएससी स्टेनोग्राफर में 2014 का क्वेश्चन है। स्टेनो का फॉर्म अभी चल रहा है, स्टेनो में 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, पूरे 100 मार्क्स की इंग्लिश है और 50 मार्क्स का जीके और 50 रीजनिंग है। इंग्लिश इसमें मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें जो स्टेनो का एग्ज़ाम है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश के बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और पैसिव वॉइस है और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेनोग्राफर 2014 का क्वेश्चन है, ओथेलो सेड दिस इज़ माई फर्स्ट गिफ्ट टू माई वाइफ। ओथेलो ओथेलो ही रहेगा, ओथेलो सेड सभी में ओथेलो। जैसे डिक्लेयर्ड है, इसमें डिक्लेयर्ड है, इसमें कोई डिक्लेयर्ड करने वाली बात नहीं है, ऑप्शन सी इसका रॉन्ग आंसर होगा। और क्या है, ओथेलो सेड दैट, ओथेलो सेड दैट, ओथेलो सेड दैट दिस इज है, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का मतलब पास्ट के सिंपल में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस होगा ओथेलो सेड दैट दिस वाज हिज फर्स्ट गिफ्ट टू हिज वाइफ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर, ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर। ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा तो ही सेड दैट होगा, द गवर्नमेंट वाज राइटिंग लेटर्स। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और देखिए सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है यानी आरएस है वो हमारे पास प्रेजेंट के परफेक्ट सेंटेंस में दे रखी है। ठीक, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस दिया होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, द बॉय सेड आई शैल कम विद यू, द बॉय सेड आई शैल कम विद यू। देखिए क्वेश्चन क्या है, द बॉय सेड आई शैल कम विद यू। तो द बॉय सेड है, आई शैल है, ये सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर का है और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट सेंटेंस का, इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी टेंस की प्रकृति जो है वो हमारे पास इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। तो होगा क्या, जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट तो हमारे पास बिल हो या सेल हो, हम उसे वुड में ही चेंज करते हैं। बिल या सेल दोनों को जब चेंज करेंगे डायरेक्ट में तो वुड में चेंज होगा। द बॉय है और यहाँ आई है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन का आई हो और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी हमारे पास आई हो तो उस कंडीशन में सेल को शुड में चेंज करते हैं, नहीं तो वुड में ही रहने देते हैं। तो इसी तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, द बॉय सेड
ये ऑप्शन बी में तो दैट है ही नहीं कंजक्शन। ऑप्शन ए क्या है? द बॉय सेड दैट ही वुड गो विद अस। यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंस के अनुसार इन्होंने चेंज किया है। द बॉय सेड दैट ही वुड गो विद अस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अस आया है, ये यू जो है हमारे पास सेकंड पर्सन है, और हमारे पास एक रूल है 1 2 3 अपॉन SON, जिसके अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें नहीं दे रखा है तो हम उसे सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच, हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ क्या होगा? हम होगा यहाँ, यानी RB का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार यू के अनुसार लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आया है वो यू आया है, अस आया है, और ये अस बी का ऑब्जेक्टिव केस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? He said to me, I grew these carrots myself. He said to me, I grew these carrots myself. देखिए सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया गया है। सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज इसमें किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो इसमें हेड आएगा, तो हेड इसमें एक ही सेंटेंस में दे रखा है, ऑप्शन डी में। तो आप इसे बिना चेक किए भी ऑप्शन डी को लगा सकते हो। बाकी हम चेक कर लेंगे। जैसे ही टोल्ड मी दैट, ही आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ही ठीक है। दैट ग्राउंड दोज दीज का दोज हो जाता है। कैरेट्स हिमसेल्फ, ये माई सेल्फ जो आया है हमारे पास, ये यहाँ इसके अनुसार आया है, और जहाँ हिमसेल्फ है ये यहाँ ही के अनुसार आया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन पे एग्जाम में दिया हो तो आप बिना ऑप्शन चेक किए भी इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही सेड ही टुक टी इन मॉर्निंग। ये टुक टी वाला सेंटेंस भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का है। ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। आप इसमें भी हेड चेक करिए और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो तो उसमें ऑप्शन भी मत पढ़ो, बस हेड चेक करो, सेकंड फॉर्म है तो हेड चेक करो और ऑप्शन बी लगा दो। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये 10+2 यानी कि CHSL में आया हुआ है 2013 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said to his beloved we will never desert each other। अच्छा, कितना बढ़िया सेंटेंस है। आजकल सभी लड़के लड़कियों को बोल ही रहे हैं he said to his beloved we will never desert each other। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। तो होगा क्या, ये सेंटेंस हमारे पास जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, चेंज करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल का वुड करना है, जिस सेंटेंस में बिल का वुड है चेक करके राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पहला ऑप्शन है ही सेड टू, ये होगा नहीं, सेड टू को भी चेंज नहीं किया इसमें, ऑप्शन ए गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल है, बिल नेवर डेजर्ट ईच अदर, ये एक दृढ़ निश्चय से कही जाने वाली बात है। ये पास्ट में नहीं होगी, इसका टेंस में कोई शायद चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो सकता है। पढ़िए पहले 4 ऑप्शन क्या है। ही सेड टू हिज बिलव्ड दैट नेवर डेजर्ट ईच अदर, गलत हो जाएगा। ही टोल्ड टू हिज, टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते, गलत। ऑप्शन डी आंसर, बिना चेक किए ही ऑप्शन डी सही है। देखिए ही रिमाइंड हिज बिलव्ड, ही रिमाइंड हिज बिलव्ड, उसने अपनी बिलव्ड को यानी कि प्रिय को याद दिलाया कि दे विल नेवर डेजर्ट ईच अदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टीचर सेड टू हिम
द टीचर सैड टू हिम डू नॉट गो आउट। द टीचर सैड टू हिम डू नॉट गो आउट। ये सेंटेंस जो है एक आज्ञासूचक सेंटेंस है। इसमें टीचर ने उसे यानी सामने वाले को, लड़का है क्योंकि हिम आया है, उसे ऑर्डर दिया है बाहर ना जाने के लिए। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट गो आउट। देखिए सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव है और इस सेंटेंस में इसके ऑप्शन चेक करेंगे पहले। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट गो आउट ठीक हो सकता है, मीनिंग तो ठीक है। द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, नहीं, इसका ऑप्शन ए का कोई सेंस नहीं बैठ रहा है और ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग हुआ है, गलत है। द टीचर कमांडेड हिम दैट ही शुड, ये भी गलत है। द टीचर टोल्ड हिम डू नॉट गो आउट। द टीचर टोल्ड हिम डू नॉट गो आउट। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। टीचर ने एडवाइस दी है हिम उसे नॉट टू गो आउट, बाहर जाने के लिए उसे सलाह दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक, अदरवाइज सभी सेंटेंस में किसी में ऑर्डर है, किसी में कुछ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसका, तो बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन CGL में आया हुआ है। CGL के मेंस का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक, नेक्स्ट क्या है। He said to his father, shall I go to market now? Shall I go to market now? सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इस जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। आस्क्ड में सिचुएशन के हिसाब से क्या है कि ही सेड टू हिज फादर, तो ही आस्क्ड हिज फादर, ही आस्क्ड हिज फादर, सभी में है आस्क्ड हिज फादर है। इफ़ भी सभी में है और ही सभी में सेंटेंस में है। देखिए इसमें करते क्या है, हम इसमें क्वेश्चन मार्क हटाना होता है। इसमें निगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, मतलब कैसा भी सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटरी हो, यानी पंक्चुएशन मार्क वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें से हमें मार्क हटाना होता है। तो जब हम इसे हटाएंगे तो इस सेल को सब्जेक्ट आई के बाद लेकर आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को आई के बाद लेकर आएंगे। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ आई के बाद वुड होगा, आई के बाद वुड होगा। और चूँकि आई भी चेंज हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है यहाँ, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई के अनुसार यहाँ ही आ जाएगा। ही आस्क्ड हिज फादर इफ़ ही, वुड एक ही सेंटेंस में है और वुड एक ही सेंटेंस में है, इसीलिए ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। एक बार चेक कर लेंगे। ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही शुड गो टू मार्केट देन, ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही वुड गो टू मार्केट नाउ। ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ नाउ को देन में चेंज नहीं किया गया है और यहाँ किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द गाइड सेड टू द स्विमर, द गाइड सेड टू द स्विमर डोंट स्विम आउट टू फार। ठीक है, ये भी एक सलाह है, ये स्विमर के लिए सलाह है। गाइडर ने सलाह दी है कि नॉट टू से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, नॉट टू से सेंटेंस बनाएंगे। जब सेंटेंस बनेगा क्या हुआ, द गाइडर, गाइडर नहीं गाइड है, द गाइड, और इसने मना किया है, जिसमें मना किया जाता है उसमें हम फॉरबिड का यूज कर लेते हैं। द गाइड फॉरबिड द स्विमर टू स्विम आउट टू फार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज सभी सेंटेंस जो होंगे इसके गलत आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज सी सेड। ठीक, ये सी सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बॉयज है।
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बॉयज़ है, यानी सी सैड टू द बॉयज़ डोंट प्ले ऑन द ग्रास। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ये रिपोर्टिंग वर्ब पहले है और ये रिपोर्टिंग स्पीच में बॉयज़ को ऐड किया हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होगा बॉयज़ हो जाएगा। डोंट प्ले ऑन द ग्रास ये ऑर्डर है, इस सेंटेंस में क्या है, ऑर्डर्ड है। ऑर्डर इस सेंटेंस में है और कहीं ऑर्डर नहीं है, तो ऑप्शन ए देखिए पहले क्या है, सी ऑर्डर्ड द बॉयज़ डोंट प्ले, ये चेंज ही नहीं हुआ, ये सेंटेंस तो चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई कंजंक्शन भी नहीं आया, डोंट प्ले ऑन द ग्रास, ये तो होगा नहीं। सी सैड टू है, इसमें सैड टू को चेंज किया जाता है। सी टोल्ड द बॉयज़ दैट दे शुड नॉट बी प्लेइंग ऑन द ग्रास, सी टोल्ड द बॉयज़ नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कि लड़की ने क्या कहा, लड़कों से ये कहा, मतलब लड़कों से घास में खेलने के लिए मना किया गया है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि सैड टू रीना, रवि सैड टू रीना विल यू अकम्पनी मी, बढ़िया सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो रवि आस्क्ड होगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो रवि आस्क्ड टू रीना, इफ़ और वेदर संभावना में मतलब एक हो या दो हो, तो एक के लिए हम इफ़ का, दो के लिए वेदर का यूज करते ही हैं, तो रवि आस्क्ड रीना इफ़ सी वुड अकम्पनी हिम, सी वुड अकम्पनी हिम, आस्क्ड रीना, आस्क्ड के साथ टू का यूज नहीं होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक, बाकी सभी ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमी है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है रवि के साथ, और यहाँ इंक्वायर्ड इफ़ दे दिया, जबकि इफ़ रीना के बाद आता, तो ये सेंटेंस ठीक हो सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हुआ, बी हो जाएगा। अगला है फादर सैड टू हिम, फादर सैड टू मी, फादर सैड टू मी यू आर आइडलिंग अवे फ्रॉम टाइम, ये सेंटेंस हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। द फादर आस्क नहीं होगा, यहाँ पे सभी में टोल्ड दे रखा है, सीधा सीधा टोल्ड है। द फादर टोल्ड मी दैट यू, सेकंड पर्सन है, अभी मैंने बताया था कि 1 2 3 वाले नियम से हम इसे चेंज करेंगे SON से, और यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये प्रेजेंट में है, ऑप्शन पास्ट में होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज आइडलिंग अवे माई टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द पियोन सैड टू हिज ऑफिसर प्लीज़ फॉरगिव मी, द पियोन सैड टू हिज ऑफिसर प्लीज़ फॉरगिव मी, ये प्लीज़ फॉरगिव मी जो है, यानी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, ये एक रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो पियोन ने रिक्वेस्ट करी है ऑफिसर से, द पियोन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू आएगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, द पियोन टोल्ड नहीं होगा, सैड टू भी नहीं होगा, पियोन रिक्वेस्टेड हिज, ये रहा टू, ये रहा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द पियोन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम, सभी ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।